तो वेलकम बैक टू क्रिप्टिक क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं क्रिप्टो न्यूज़ के लिए और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको क्रिप्टो पसंद है और अपने पैसे को बढ़ाना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को देखें क्योंकि हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके आते हैं जिससे आपको बाकी लोगों से आगे रहने में मदद मिले और आप अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे को बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की न्यूज़ के साथ। तो बेसिकली फर्स्ट न्यूज़ जो है चलिए न्यूज़ से पहले थोड़ा बिटकॉइन के बारे में देख लेते हैं कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है। तो कल मैंने बात करी थी जब मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ बिटकॉइन यहाँ पे था। तब मैंने कहा भी था कि बिटकॉइन के लिए थोड़ी-सी डाइसी सिचुएशन है, अगले कुछ घंटे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगेन बिटकॉइन ने बिटकॉइन जैसा काम करते हुए जो मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जिसे बिटकॉइन फ़ॉलो कर रहा था और काफ़ी दिन तक उस पे सपोर्ट ले रहा था। आई एम आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 बार इस पे सपोर्ट लिया था बिटकॉइन ने। उसे आज ये ब्रेक करते हुए दिख रहा है। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो इसने इसे ब्रेक किया। अब जो हो रहा है, अब ये इसे रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे। अब रीटेस्ट करके अगर ये दोबारा ब्रेक करता है, तो फिर ये बहुत ही बुरा होगा। होप करते हैं कि ऐसा ना हो। तो बेसिकली वही है कि अगर ये इसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो थोड़ा-सा हम डाउनसाइड देख सकते हैं, 53,000-54,000 का लेवल देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है। एक इस अगर लाइन को आप देखेंगे इस हॉरिज़ॉन्टल लाइन को तो यहाँ पे 1, 2, 3 बार सपोर्ट ले चुका है ये। तो बेसिकली ये जो ज़ोन है, मैं इस लाइन को नहीं बोलूँगा, ये जो ज़ोन है ये अच्छा खासा बाय ज़ोन बन चुका है अभी और यहाँ पे बुल्स कंट्रोल में दिखते हैं, जब भी बिटकॉइन यहाँ पे जाता है तो उसका प्राइस ऊपर ही उग गया है। तो फिर देखते हैं बिटकॉइन में क्या होता है, अभी तो चल रहा है। बिटकॉइन गिरेगा तो आपको जानते ही हैं ऑल्ट्स हमारे और ज़्यादा गिरेंगे बट और एक अच्छे ऑल्ट सीज़न के लिए बिटकॉइन को कहीं न कहीं जाके रुकना भी ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन बढ़ता चला गया तो हमें एक जेन्युइन ऑल्ट सीज़न देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो बिटकॉइन ईटीएफ से रिलेटेड ही है। फर्स्ट एडवाइज़र जो कि स्कैरामुकी लेड स्काईब्रिज टीम अप टू फाइल फॉर बिटकॉइन ईटीएफ। बिटकॉइन की ईटीएफ की जैसे ही न्यूज़ आई है वो काफ़ी सारे जो ट्रस्ट हैं ग्रेस्केल भी बिटकॉइन ईटीएफ के लिए गियर अप हो रहा है। अगर आप लोग ईटीएफ नहीं जानते हैं क्या होता है तो बेसिकली ईटीएफ को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। ये क्या होता है एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है जो किसी भी एक स्टॉक की तरीके से ही किसी भी एक एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली वो होता है ईटीएफ। ईटीएफ एक इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकता है या फिर मतलब एक अंडरलाइन सिक्योरिटी को ट्रैक कर सकता है या एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऊपर बना हुआ हो सकता है। तो जो स्कैरामुकी हैं, अब ये कौन है? ये हैं एंथनी स्कैरामुकी जो व्हाइट हाउस के फॉर्मर कम्युनिकेशंस डायरेक्टर थे। इन्होंने इनका जो फर्म है, उसके बीटीएफ एक्सचेंज लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ग्रेस्केल भी आप देखेंगे, ग्रेस्केल भी खुद के एक ईटीएफ बिटकॉइन के ईटीएफ प्रोडक्ट के लिए लॉन्च में के लगा हुआ है। तो काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं जो कि ईटीएफ से बिटकॉइन के ईटीएफ्स लाने में लगे हुए हैं, तो इससे ऑब्वियसली ये जो भी मैक्सिमम जो ये भी पैसा इसमें जैसे ईटीएफ वगैरह में लगाते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल मनी होता है और हमें देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए और हालाँकि बिटकॉइन अगर शॉर्ट टर्म में कुछ ऊपर-नीचे करता भी है, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ऊपर ही जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कॉइनबेस डिलेज हाइली एंटिसिपेटेड डायरेक्ट लिस्टिंग टू अप्रैल रिपोर्ट। अब देखिए ऐसा है अगर आप लोगों को पता होगा तो कॉइनबेस खुद का कॉइन लाने वाला था जिससे वो जिसका टिकर सिंबल कॉइन होता COIN। तो ये जो लिस्टिंग है इसका आईपीओ कॉइनबेस करने वाला था। जनवरी से ये न्यूज़ चल रही है लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जाके कोई रीज़न नहीं दिया गया है इसका लेकिन इसे अप्रैल तक पुश कर दिया गया है। तो ये कॉइनबेस से रिलेटेड छोटी-सी न्यूज़ थी, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसके कॉइनबेस को लेके कॉइनबेस दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अम, मार्केट में हाइप थी। जिस दिन भी इसका आईपीओ आएगा या फिर जब भी लिस्ट होगा, ऑब्वियसली उस दिन आप इसका प्राइस स्काईरॉकेट होते हुए देखेंगे। शॉर्ट टर्म जो आप प्राइस जिस दिन भी ये शॉर्ट टर्म जो भी वॉलेटिलिटी आती है, उस दिन जब भी कोई कॉइन या फिर स्टॉक कोई भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, वो ऑब्वियसली इसमें देखने को मिलेगी और इसमें काफ़ी लोग पैसा भी बनाएँगे। तो काफ़ी लोगों की नज़र में था, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। मनी रीइमेजिन्ड, बिटकॉइन्स ग्रीन इम्पेरेटिव। अब क्या है काफ़ी दिन से हम हमारे वीडियोज़ में बात कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन है ये ठीक है मतलब फाइनेंस को चेंज करने का ट्राई कर रहा है लेकिन इन्वेस्ट ये एनवायरनमेंट के
ऊपर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट डालता है क्योंकि जो भी माइनिंग रिग्स वग़ैरह होते हैं वो को काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेज़ एक्सर्ट करते हैं जिसके कारण कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वी एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमने काफ़ी ज़्यादा ही पहले एनवायरनमेंट को प्रताड़ित किया हुआ है। तो उसी के लिए तो बेसिकली क्या है ये न्यूज़ क्या कहती है कि जो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी पूरी तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। 2019 में कॉइनशेयर्स का सर्वे आया था जो कि ये कहता है कि 73% ऑफ जो भी बिटकॉइन माइन किया जा रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से माइन किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो बाकी का जो एमिशन है, जो बिटकॉइन के जो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशन है, उसे कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। ये काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट है। तो इसी के ऊपर ये न्यूज़ थी। अ, बेसिकली देखा जाए तो कल भी एक न्यूज़ थी कि कनाडा में एक नई फैसिलिटी आ रही है कि जो कि विंड और सोलर एनर्जी पे बिटकॉइन माइन करेगी। तो लोग इसको इस एनवायरनमेंट एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और इसके नए-नए सॉल्यूशंस ला रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं इसमें और आगे के जाके क्या डेवलपमेंट होती है। Financial watchdogs have DeFi in their sights, alter worlding around NFTs. तो बेसिकली जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो बेसिकली डीफाई और एनएफटीज को अब और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं एनएफटी और डीफाइज को लेके इसमें सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डीफाई एक्सचेंजेस को न टारगेट करते हुए उनके जो एक्सचेंज के जो मालिक हैं और जो एक्सचेंज के फाउंडर्स हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया है। कैसे अभी चलिए पढ़ते हैं। अ, When it comes to DeFi platforms, the FATF Financial Action Task Force said its standards may not apply to underlying software or technology. मतलब वही है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे इसके स्टैंडर्ड हो सकता है अप्लाई ना हो पर क्योंकि एंटिटीज जो है डैप्स इन्वॉल्व करती हैं ओनर्स और ऑपरेटर्स में नाउ बी कंसिडर्ड वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर ठीक है तो बेसिकली जो ऑपरेटर हैं जो इसे चला रहे हैं या फिर जो ओनर है जो डेक्स को या फिर जो इन डिफाई प्लेटफॉर्म्स को ओन करते हैं उन्हें वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स के रूप में लिया जा सकता है और इसलिए उनके ऊपर एएमएल की जो रिक्वायरमेंट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो रिक्वायरमेंट्स है ये रहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लागू होती हैं तो बेसिकली ये सीधा-सीधा एक निशाना है निशाना तो नहीं कहेंगे मतलब सीधा-सीधा एक अब भले ही आप डीफाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। उसे कोई भी एक बॉडी या एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन जो डीफाई जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं और वही यहाँ पे किया जा रहा है। तो एनएफटीज़ के बारे में भी काफ़ी इनका कहना था। एनएफटीज़ के बारे में बेसिकली ये कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ये है कि कुछ नॉन फंजिबल टोकन्स जो कि इनिशियली वर्चुअल एसेट नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में वर्चुअल एसेट के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फिर क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के काम करते हैं। बेसिकली काफ़ी कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, एम्बिगिटी है, लेकिन है मतलब ये साफ देखने को इससे पता चल रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं एफएटीएफ कल ही हमने देखा था कॉइनबेस पे एक फाइन लगाया गया था। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और धीरे-धीरे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अब इन सब देखिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जब आया था वो उसका पर्पज़ ही यही था कि कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो को इसलिए सबसे अच्छा एस्पेक्ट है फाइनेंस का क्रिप्टो का कि वो एक डिसेंट्रलाइज़्ड और आगे जाके होना चाहता है ताकि कोई एक गवर्नमेंट बॉडी उसे कंट्रोल ना कर सके। आज गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक रहा है कि आपके पास एक 500 का नोट है, मेरे पास एक 500 का नोट है। कोई नहीं ग गवर्नमेंट को रोकता है। गवर्नमेंट अगर कल ऐसे नोट छापना चालू कर दे, 500 के आगे एक और ज़ीरो लगा दे। आपको लगेगा कि भले ही आपके पास 50,000 हो गए, लेकिन वो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होगा कि जो बाकी के जो मार्केट में प्राइस आज टमाटर ₹20 किलो है, उसके पीछे भी एक ज़ीरो लग जाएगा। बेसिकली एक इन्फ्लेशन की पूरी एक फिलॉसफी आप देखते हैं कि कोरिया वगैरह में मतलब 10,000 वॉन 20,000 वॉन मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके करेंसी का जो ये रहता है काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पहले इनके जो गवर्नमेंट्स थे इन्होंने करेंसी इतनी ज़्यादा छापी कि वो इन्फ्लेशन रेट ही उतना पहुँच गया है। तो बेसिकली यही एक रीज़न है। तो देखते हैं क्या आगे होता है। Brazil becomes the second country in the Americas to approve a Bitcoin ETF. अगेन बिटकॉइन के एक ETF से रिलेटेड है सेकंड कंट्री ये बन जाता है ब्राज़ील बिटकॉइन ETF अलाउ करने का वाला और जब ये एक बार अलाउ हो जाएगा तो साओ paulo के B3 एक्सचेंज के ऊपर ये ट्रेड किया जा सकता है।
तो रूटर्स एक बहुत बड़ा रेप्यूटेबल वेबसाइट है और न्यूज़ रिपोर्टिंग वेबसाइट है। ये कहता है कि ईटीएफ की जो लिस्टिंग होगी वो जून में होगी। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा जानने लायक नहीं है। बेसिकली मतलब ये कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि बुलिश है काफ़ी बिटकॉइन के लिए, तो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अब ये था न्यूज़, चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के बारे ऊपर। तो बेसिकली आज से हम ये नया सेगमेंट एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर ये होगा कि हम आपको कुछ रिकमेंड करेंगे कि जो कोई भी आदमी, अब देखिए किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है आज के ज़माने में कि ये पूरे के पूरे न्यूज़ पढ़े, या लेकिन जब आप कहीं क्रिप्टो जैसी वोलेटाइल चीज़ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 20-20, 30-30% के लॉसेस और गेन्स आपको मिलते हैं एक-एक दिन में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस आप जिस एसेट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके साथ क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है, हमारा ये सेक्शन हम ला रहे हैं जिसमें हम आपको बताएँगे कि आपको क्या ऐसे वेबसाइट्स या क्या ऐसी चीज़, छोटी-मोटी चीज़ें जिसमें आपका 10-15 मिनट आप दिन में टाइम दें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उसी तरीके से ये एक पॉडकास्ट है जो कि कॉइनडेस्क पे अलग-अलग जो होस्ट होते हैं वो करते हैं। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, स्पॉटिफ़ाई पे है, ये गूगल पॉडकास्ट पे है और ये गूगल पॉडकास्ट पे फ्री में है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। इन्होंने जैसे इस बार बात की है अगेन, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है, बिटकॉइन एंड माइनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके ऊपर बात की है और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें कही गई हैं कि भाई जैसे फैक्ट्स की बात की है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो हाइली एनर्जी इंटेंसिव है, जो कि सही बात है। काफ़ी जीपीयू रिग्स लगते हैं मिड मिड तब जाके बिटकॉइन अगर आप एक रिग से माइन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे। अगेन दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ बिटकॉइन माइनर्स आर लोकेटेड इन चाइना। मतलब बेसिकली बेसिक काफ़ी सारी बिटकॉइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको आपने जिस एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी और फाइनेंस से हट के भी उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आई थिंक ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं पॉडकास्ट, छोटे-छोटे होते हैं और आप इसे 2x स्पीड पे भी सुन सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे इवेंट सेक्शन की तरफ कि आने वाले कौन से कॉइन हैं जिसके इवेंट आ रहे हैं, जिसे हम खरीद के क्विक बक कमा सकते हैं। तो कॉइन मार्केट कैल पे हम देखते हैं, जैसे वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स है ये, आपके हमेशा आपको इसे देखते रहना चाहिए। तो अभी अब मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ से मैं कह ही रहा हूँ कि भाई कोटी के बहुत अच्छे ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं। कोटी अभी तक सेफ ज़ोन में है थोड़ा, लेकिन क्योंकि अभी टाइम है क्या कोटी के इवेंट्स आने में, पर 28 से 31 मार्च के बीच में कोटी का प्राइस बहुत वोलेटाइल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है, काफ़ी ज़्यादा गिर भी सकता है। क्योंकि होता यही है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। जैसे ही मतलब न्यूज़ आ जाती है कि हाँ भाई इवेंट हो चुका है, 31 मार्च आ चुका है, उस दिन प्राइस गिर जाएगा। ऑब्वियसली गिरेगा क्योंकि कार्डिनो के साथ भी हमने यही देखा, कॉइनबेस के प्रो की लिस्टिंग के जैसे ही न्यूज़ आई थी, कार्डिनो फ्रॉम आई थिंक 77 इट वाज़ 77-78 से रुपीज़ से 105 रुपीज़ चला गया था और जैसे ही कॉइनबेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, इट ड्रॉप्ड लाइक एनीथिंग। उसके मतलब 1 घंटे में इट वाज़ अराउंड 91-92। सो यही होता है इसमें, जो का शॉर्ट टर्म पे 2-3 दिन में आपको 20-20, 30-30% के जो गेन्स होते हैं, वो लेने के लिए आप इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे वही है, कोटी तो है ही और काफ़ी अच्छा इसके अभी कोटी का प्राइस भी आज बढ़ा हुआ था, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे हम हॉट में अगर जाएँ कि भाई क्या है ऐसा, नाउ एस्की भी, ये जो 3 कॉइन्स बता रहा है ट्रेंडिंग में, इसमें से कार्डेनो, कोटी और बेसिकली एस्की हैं। तो एस्की भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन एस्की का साथ एक बड़ा इश्यू है जो ओमी के साथ भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है, बाइनेंस पे भी नहीं है, वज़ीरेक्स पे भी नहीं है और आप एक कॉइन खरीदने के लिए 10 जगह तो जाके मतलब अकाउंट बना नहीं सकते हैं। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी इसे खरीदने वाला हूँ, लेकिन अभी तक जब तक ये बाइनेंस पे नहीं आ पाता है या फिर कोई प्रोमिनेंट एक्सचेंज पे नहीं आता है, तब तक इसे नहीं खरीद सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो इतना इनफ है आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएँ और आपको किस तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है, प्लीज़ हमें बताएँ ताकि हम उस तरीके की वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू।